गीता विश्व के उन चुनिंदा ग्रंथों में से है जो ईश्वरीय माने जाते हैं। गीता की सबसे खास बात यह है कि इसका अर्थ समझना अत्यंत सरल है। गीता की बातों को अपनाने से जीवन सरल हो जाता है। श्रीमद् भागवत एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण के साथ हमेशा की तरह ग्वाल बाल गायों और बछड़े को चराने के लिए जंगल में पहुंचे। गर्मियों के दिन थे, तेज धूप थी। गायें चरते चरते काफी दूर निकल गई और हरी घास तलाश में मुंज वन में पहुंच गए। पीछे पीछे से उनके ग्वाल बाल भी वहां वन में पहुंच गए। धूप तेज थी, हवा चल रही थी। अचानक से मुंज वन में आग लग गई। सारे के सारे ग्वाल बाल और गाय बछड़े उस आग से परेशान होने लगे। आग हवा की वजह से तेजी से फैलने लगी। ग्वाल बाल सभी कृष्ण के पास आए और उनसे कहने लगे, हे कृष्ण, इस मुंज वन में भीषण आग हम सबको जलाकर नष्ट कर देना चाहती है। हमारी इस आग से रक्षा करो। वो कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे राम, मित विक्रम, ऐश घोर तमो वन्ही तावकान ग्रस्ते हिन। अर्थात, हे महाशक्तिशाली कृष्ण और बलराम, ये घोरतम अग्नि हमको खा जाना चाहती है। हमारी रक्षा करो। ये सुनते ही भगवान कृष्ण ने सभी गोप ग्वाल बालों से कहा, तुम अपनी आंख बंद कर लो। सभी ने कृष्ण के कहे अनुसार कहते हुए आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में कृष्ण ने सभी से आंखें खोलने को कहा। जब ग्वाल बालों ने आंखें खोली तो वहां अग्नि का नामो निशान भी नहीं था। ग्वाल बालों ने कृष्ण से इसका रहस्य पूछा तो कृष्ण ने कहा, तुम्हारे अंदर की आग ही बाहर प्रकट हो गई थी। जब तुमने आंखें बंद की तो तुम्हारे अंदर मेरी स्मृति हुई और आग अपने आग बुझ गई। तुम्हारे अंदर की आग बुझ जाने से बाहर की आग भी बुझ गई। इसीलिए मैंने तुमसे आग बंद करने को कहा था। तुम अपने चिंतन को बदलो तो बाहर का वातावरण अपने आप बदल जाएगा। तो इसलिए मन पर नियंत्रण होना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए दो उपाय देते हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहां हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं, कुछ करे ही नहीं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही है
भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय मन को चिंता की लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कौए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है, तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। ये तीनों चीजें आत्मविनाशकारी मानी जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है, वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। कृष्ण भगवान भगवद गीता में अर्जुन को एक ही संदेश देते हैं कि मोह त्याग, कर्म करने को खड़ा हो जा, आसक्ति छोड़, सुख दुख में समत्व भाव अपना। व्यक्ति को कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं। इस संबंध में गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्माते संघो तस्वत् कर्मणि हतो व प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया है कि इस संसार में भगवान को क्यों आना पड़ता है, क्यों जन्म लेना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारतः अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात भगवान धर्म की हानि होने पर, पाप के बढ़ने पर उसकी पुनर्स्थापना हेतु ही अवतरित होते हैं। श्री रामचरितमानस में भी भगवान राम ने अपने अवतरित होने या अवतार लेने का उद्देश्य कहा है कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। अर्थात रामायण हो या गीता धर्म स्थापना, असुर नाश और सज्जन को राहत ही भगवान के अवतरित होने के मुख्य कारण है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि कौन भक्त लोग किस तरह जन्म मरण के चक्र से छूट जाते हैं। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाणगता। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा मुझे प्राप्त होकर दुखों के घर और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। आब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात ब्रह्मलोक तक सभी लोकों में लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन जो मुझे प्राप्त होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने यह भी बताया है कि सब कुछ में ही हूं और पूरा जगत मुझसे ही है, सबसे मैं हूं, मुझ में ही सब है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्यामैति तेषु। चाप्यहम भगवान का दिव्य रूप देखकर अर्जुन यह मान गया कि आप ही सब कुछ हैं और पूरा जगत आप में ही व्याप्त है। त्वमादि देव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परमनिधानम वेत्ता सिवेद्यंच परम च धाम त्वया तत्विश्वमनंत रूपम। अतः भगवान ने पूरी श्रद्धा और लग्न से भगवान को स्वयं को समर्पित करके बिना कर्म में लिप्त हुए फल की इच्छा के बिना कर्म करने का अधिकार भक्त को दिया है। यही गीता का संदेश है। कोई एक दोहा पढ़कर स्मरण करके गुनगुनाने से स्वर्ग मिल जाएगा और भक्त जीवन मरण के चक्र या पुनर्जन्म से मुक्ति हो जाएगा, ऐसा कोई एक दोहा गीता में नहीं कहा है।
यह बस कर्म ही है जिससे भक्त जीवन मरण चक्र से मुक्त हो भगवान में विलीन हो सकता है। गीता में कर्म योग को ही सर्वश्रेष्ठ कहा है, सांख्य या भक्ति योग से भी श्रेष्ठ। अतः कर्म करो आसक्ति और फल की चाहत के बिना। गीता का हर श्लोक हमें कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देता है, पर जो मुझे सबसे अधिक प्रिय है वो है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, हे अर्जुन, जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए स्वयं की जन्म लेता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और न ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि आप जो हैं उसके साथ सहज रहना सीखें। तथ्य यह है कि भगवद गीता आपको अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मार्ग पर चलने के लिए कहती है। आप अपने कर्तव्यों को अनदेखा न करें, नहीं तो अंत में आपको असंतोष मिलेगा। किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करें। आपका जीवन आपका अपना है, इसकी सराहना करना सीखें। गीता में मुख्य रूप से अपना कर्म करते रहने की प्रेरणा दी गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हमेशा कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। निश्चय ही आपके प्रयास फलीभूत होंगे, अन्यथा इन सब का क्या मतलब है। आपको जीवन में सफलता हासिल करने के लिए यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि गंतव्य पर। ज्ञान से हम आत्मा और भक्ति से हम परमात्मा को जान पाते हैं, लेकिन कर्म से आत्मा परमात्मा दोनों को जाना जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मानव का धर्म है, बिना कर्म किए कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हमें अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य की ओर लगाना चाहिए। गीता के इस उपदेश से मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। गीता से यह भी ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को कैसे अपना जीवन संयम से जीना चाहिए। मनुष्य को अपनी बोली, खाना, सोना, इन सभी में संयम बरतना चाहिए, तभी आप एक संतुलित जीवन जी पाएंगे। हर दिन 12 घंटे काम करने और सप्ताहांत में लगातार 4 घंटे व्यायाम करने में कोई समझदारी नहीं है। अपने आप को संयमित रखने और अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से अपनी कसरत पर 1 घंटा बिताएं, अच्छी नींद लें, अधिक काम न करें, और इससे आपको जो उपलब्धि की भावना मिलेगी वो आपने पहले नहीं पाई होगी। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन को नियंत्रित रखना भी जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण ने कहा है कि मन एक बच्चे की तरह है। बच्चा हर चीज की ओर आकर्षित होता है। बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य मन की एक अवस्था है। निरंतर अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। उनका कहना है कि जहां भी और जब भी मन भटकता है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर होता है, तो हमें इसे अभ्यास के द्वारा वापस नियंत्रण में लाना होगा। ऐसा करने से आपके शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में यह भी बताते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता मत करो, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो। भागवत गीता में ध्यान पर भी विशेष जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। भगवद गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्त करता है। यह योग का मार्ग है। दृढ़ संकल्प और निरंतर उत्साह के साथ आप इसका पालन करें। सभी स्वार्थी इच्छाओं और अपेक्षाओं को त्याग कर इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें।
ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके मानस पटल को स्वस्थ रखते हुए अच्छे विचारों को जन्म देती है। ध्यान से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है जो अच्छे विचारों को जन्म देकर मन को स्वस्थ रखने में मदद करती है। ये सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारी नित्य प्रतिदिन की समस्या को खत्म करने में श्रीमद् भगवद गीता का योगदान देखा जा सकता है और इन सभी उपदेशों को जीवन में अमल करने से शरीर के साथ मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काम 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 करने लगता है। कान्व काम से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफी चाहता हूं। और साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।